हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं एचएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसमें हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की 2011 से लेकर के 2015 तक के क्वेश्चन पेपर्स की, जिसमें हमने मेनली डिस्कस किया हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश को। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इसको कवर कर लिया अभी तक। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 3 पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2016 और 17 के क्वेश्चन पेपर्स की। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी और इसमें आपको एक बेस मिल जाएगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है 2021 और 2020 में होने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, 2020 के लिए आपके लिए क्विक रिवीजन हो जाएगा और 2021 के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। तो 2016 में जो क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री सेक्शन से, वो थे 11 क्वेश्चंस। तो इन पे बात करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि विच राजा ऑफ बंगाल प्रिंसली स्टेट वॉज ट्रिचियसली किल्ड बाई राजा सिद्धसेन ऑफ मंडी। ठीक है, तो बंगाल का वो कौन सा राजा था जिसको कि राजा सिद्धसेन ऑफ मंडी ने मार दिया था। ठीक है, ये इसको क्यों मार दिया था, ठीक है, इस पे बात करेंगे हम। पहले राजा सिद्धसेन ऑफ मंडी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो राजा सिद्धसेन जो मंडी का था, वो बहुत ही चतुर इंसान था, एक कुशल प्रशासक था, इसने अपने राज्य में कई सुधार लाए थे। तो जो इसका वजीर था, हमें एक स्टोरी के तौर पर हमें इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसके जो वजीर थे उसका नाम था मियाँ जप्पू। हमें ये चीज याद रहेगी, मियाँ जप्पू। तो इन्होंने जो सुधार लाए थे वो सुधार भी हमें याद रहने चाहिए। कौन कौन से लाए थे? जमीन बंदोबस्त कराया इन्होंने, जमीन बंदोबस्त। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, इन्होंने ऋण की व्यवस्था करवाई, ऋण की व्यवस्था करवाई। दो चीजें हो गई। तीसरा क्या हुआ कि इन्होंने फूड स्टोरेज, अगर फूड एक्सेस हो गया तो उसको स्टोरेज भी करना पड़ेगा कहीं पर। ठीक है, तो फूड स्टोरेज की फैसिलिटी इसने प्रोवाइड करी। इन्होंने एक और काम किया कि जिसने भी इलीगल तरीके से जो जागीरें थी अपने अंडर करी थी, उसको क्या किया, पूरे इन्होंने कागज खोले। उसमें जो इलीगल जागीर थी, जो किसी ने इलीगल तरीके से ली हुई थी, उसको इसने वापस किया। ठीक है, और उसको अपने राज्य में जोड़ दिया। इसके बाद क्या किया उन्होंने कि जो राज्यों में इससे पहले क्या होता था, जो राजस्व दिया जाता था, जो टैक्स दिया जाता था, उसको दिया जाता था अन्न के रूप में। मतलब से आपको क्या देना है, अपने अन्न का एक भाग आपको राजस्व के रूप में किसको देना है, अपने राज्यों को देना है। ठीक है, राजा सिद्धसेन। तो इसने क्या किया, इसने नगदी के रूप में अब शुरू कर दिया। किसके रूप में? नगदी के रूप में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किस राजा ने जो राजस्व था नगदी के रूप में लेने शुरू किया। ठीक है, तो किसने किया? राजा सिद्धसेन ने। ये सब चीजें हो गई। इसके बाद हम थोड़ा और जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू गए थे, तो क्या हुआ, कुल्लू के राजा ने उसका निरादर किया। तो ये कहाँ आ गए? मंडी। और मंडी के राजा कौन थे? सिद्धसेन। तो इसने क्या किया? आदर सत्कार किया, बहुत ही आदर सत्कार किया गुरु गोविंद सिंह का। इससे गुरु गोविंद सिंह क्या हो गए? खुश हो गए। तो उन्होंने मंडी को एक आशीर्वाद दिया था। मंडी को उन्होंने क्या कहा था कि मंडी को जब लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। क्या कहा था? मंडी को जब लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। मतलब से मंडी पर अटैक करना, मतलब गुरु गोविंद सिंह पर अटैक करना। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जब भी मंडी पर कोई अटैक होगा, गुरु गोविंद सिंह उसके साथ में आ जाएंगे। हमें ये भी क्लियर हो गया कि गुरु गोविंद सिंह का लिंक किसके साथ था? राजा सिद्धसेन। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं कि राजा ऑफ बंगाल, तो वो कौन था? वो था आपका पृथ्वीपाल। आंसर बता रखता हूं मैं, पृथ्वीपाल। जो पृथ्वीपाल था, ये सिद्धसेन का क्या था? ये था दामाद इसका। ठीक है, कौन? पृथ्वीपाल सिद्धसेन का दामाद था। तो इसकी नजर कहाँ थी? इसके राज्य पर थी। ठीक है,
जब इसके राज्य पर थी तो ये क्या चाहता था, उसके राज्यों को हड़पना चाहता था। कौन? राजा सिद्धसेन। तो इसने क्या कर दिया, इसको धोखे से, जो पृथ्वीपाल था उसको धोखे से अपने राज्य में बुला लिया और दमदमा महल में बंदी बना लिया। कौन सी? ये भी याद रखना है आपको, दमदमा महल। किसमें? आपने दमदमा महल में उसको बंदी बना लिया और कुछ समय बाद उसको वहां पर मार दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमको लगभग 5-6 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या है? पृथ्वीपाल। ये आपको याद रहना चाहिए। इसका वजीर मियां जप्पू था। जमीनी बंदोबस्त कराए, ऋण की व्यवस्था कराई, फूड स्टोरेज, जागीर, इलीगल जागीर जो थी उसको वापस करवाया। राजस्व जो था अन्न के, पहले अन्न के रूप में था, उसके बाद क्या हुआ, नकदी के रूप में। गुरु गोविंद सिंह से किस प्रकार राजा सिद्ध सिंह और मंडी लिंक थे, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और खैर ये तो क्वेश्चन ही है कि किस तरह उसने दमदमा महल में, ये क्वेश्चन आता है कि कौन से महल में मारा गया था वो। ठीक है, उसके बाहर ही दफनाया गया था या इसके अंदर दफनाया गया था, दमदमा महल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ कांगड़ा हु रोट धर्मचंद नाटक अराउंड 1562 एडी। क्वेश्चन क्या कहता है कि वो कोर्ट पोइट कौन था कांगड़ा का जिसने धर्मचंद नाटक लिखा था। हम ये बात नहीं करेंगे, हम इसमें बात करेंगे कि धर्मचंद नाटक में बेसिकली था क्या। तो इसमें क्या था, राजा रूपचंद ऑफ कांगड़ा एंड फिरोज शाह तुगलक। किसके बारे में है? फिरोज शाह तुगलक। इसकी बात हमने कर ली। तो उस पीरियड में हुआ क्या कि जब मुसलमानों का अटैक हुआ तो पहाड़ी राज्यों में भी हलचल मची हुई थी, थोड़ी उथल पुथल मची हुई थी। इसका फायदा किसने उठाया? सारे राजा उठा रहे थे कि कोई किसी पर अटैक कर रहा है, कोई लूट मार कर रहा है, तो इसी का फायदा राजा रूपचंद ने उठाया। तो वो क्या करते थे कि जो पहाड़ी राजा थे, जो प्रिंसली स्टेट्स के कोई राजा थे, ये अटैक करते थे समतल क्षेत्र में। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में इन्होंने अटैक किया पहाड़ों से निकल करके। तो राजा रूपचंद ने इतना अटैक किया कि ये एक बार दिल्ली के फाटक तक पहुंच गया। ठीक है, दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली का शासक कौन था उस टाइम? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इससे फिरोज शाह तुगलक नाराज हो गया। तो इसने क्या कर दिया, 1361 में फिरोज शाह तुगलक ने अटैक कर लिया नगरकोट पर। नगरकोट किले पर अटैक कर लिया और इसने क्या कर दिया, वहां पर ज्वालामुखी मंदिर को अस्त व्यस्त कर दिया, नष्ट कर दिया और अपने साथ 1300 बुक्स, 1300 संस्कृत बुक्स अपने साथ ले गया। ठीक है, इसके बारे में हमने इतनी डिटेल काफी है कि उसने वहां पर अटैक किया, मैदानी इलाकों में जाते थे वो। और फिरोज शाह तुगलक ने 1361 में, ये वाला क्वेश्चन कई बार आता है कि उसने, फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा पर अटैक कब कर दिया? 1361 एडी, ये आपको याद रखना चाहिए। और उसने अपने साथ इतनी सारी बुक्स ले ली और ज्वालामुखी मंदिर को भी तोड़फोड़ कर दिए, वहां पर उसने तोड़फोड़ की। तो इसका जो आंसर है कि इसका जो कोर्ट पोएट था वो कौन था? वो था मानिकचंद, जिसने ये नाटक लिखा था धर्मचंद नाटक। उसमें इस चीज का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू विच प्रिंसली स्टेट जोरावर सिंह, जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह हु इन्वेडेड लद्दाख एंड बल्तिस्तान ड्यूरिंग 1834 एंड 41 बिलोंग्स। ये क्वेश्चन कहता है कि जोरावर सिंह जो किसका जनरल था? राजा गुलाब सिंह। राजा गुलाब सिंह कहाँ का था? चंबा। ठीक है, जो इसका जोरावर सिंह किसका जनरल था? राजा गुलाब सिंह का, चंबा का। Who invaded Ladakh and Baltistan during 1834 and 1341। जोरावर सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जोरावर सिंह आखिर कौन था, ये कहाँ का था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कहाँ का था, इसको हम बाद में बताते हैं जब इसका आंसर बताएंगे। तो जोरावर सिंह को क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया। और क्या कहते हैं इसको? कनकरर ऑफ लद्दाख। कनकरर ऑफ लद्दाख। इसने बहुत ज्यादा अटैक किए थे, कंकिस्ट किए थे। कहां कहां पर? लद्दाख, बल्तिस्तान, तिब्बत, मेनली इसने यहां पर अटैक किया था। ठीक है, तब इसको क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कहां से था? इसका आंसर है कहलूर, बिलासपुर को कहते हैं। इस क्वेश्चन से हमको क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। टू विच प्रिंसली स्टेट जोरावर सिंह, जनरल ऑफ राजा गुलाब सिंह
हु इन्वेडेड लद्दाख एंड बल्तिस्तान ड्यूरिंग 1834-41 बिलोंग्स, कहाँ से बिलोंग करता था वो? कहलूर से। कहलूर कहाँ है? बिलासपुर। इसको क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया एंड कंकरर ऑफ लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when did the Chandrabhaga Valley, which was held as Jagir by the families of Tibetan origin, came under sway of Kullu? इस क्वेश्चन में कहता है कि जो चंद्रभागा वैली थी वो जागीर किसकी थी? वो थी फैमिलीज ऑफ तिब्बत। ठीक है, जो तिब्बत में जो फैमिलीज रहती थी उनके अंडर क्या थी? चंद्रभागा वैली एज अ जागीर। तो ये जो कुल्लू के अंडर कब आई है? इस क्वेश्चन में सिंपली कहता है, इसमें कोई फर्दर क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको इसकी डेट याद रखनी है। कब आया था ये? 17th सेंचुरी। प्लीज इसको याद रखिए, कब आया? 17th सेंचुरी में ये चंद्रभागा जो वैली थी, जो जागीर थी किसकी? तिब्बतन फैमिलीज की, वो कुल्लू के अंडर कब आई? 17th सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज डिवाइडेड बिटवीन द cousins विजय सिंह एंड राम सिंह ड्यूरिंग 19th centuries। ठीक है, यहाँ पर जो नाम दिया गया है, यहाँ विजय सिंह नाम दिया गया है, परंतु बलोकरा में इसका नाम विनय सिंह दिया गया है, विनय सिंह। तो इसका चचेरा भाई कौन था? राम सिंह। कजन ब्रदर कौन था? राम सिंह। ठीक है, राम सिंह ने क्या कर दिया, जो सिख थे, सिखों को सिब्बा किला, कौन सा किला? सिब्बा किले से भगा दिया। कब? 1845 में। किसने भगाया? राम सिंह ने। तो इसने क्या कर दिया, जो इसका भाई था विजय सिंह या विनय सिंह, क्या ये विजय सिंह, जो इसका भी राज्य था, इसने क्या कर लिया? हड़प लिया। परंतु क्या हुआ, टाइम पीरियड के साथ इसकी थोड़े टाइम बाद इसकी राम सिंह की मृत्यु हो गई, राम सिंह की मृत्यु हो गई। और अगेन जो राज्य था वो किसके अंडर आ गया? विजय सिंह के अंडर या विनय सिंह के अंडर आ गया। तो इसका जो आंसर है वो यहां से भी क्लियर हो गया कि किसने कौन से किले से अलग किया था इसको? सिब्बा। आंसर इज सिब्बा। सिब्बा के बारे में अगर हम थोड़ा जान लें कि सिब्बा रियासत की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी सिवर्ण चंद ने। ठीक है, ये हमें याद हो गया यहाँ से, किसने की थी सिब्बा राज्य की स्थापना? सिवर्ण चंद ने। और जो इसके शासक थे उसको क्या कहते थे? सेवैया। जो यहाँ के शासक थे उनको सेवैया कहकर पुकारा जाता था। कहाँ का? सिवर्ण चंद ने। और ये स्थापना कब की थी? ये की थी 1450 और 60 में। जो सिवर्ण चंद का ये कार्यकाल था, ये था 1450 और 60 तक। ये हमें क्लियर हो गया यहाँ से कि कहाँ से। और जो ये सिब्बा थी, ये ऑफशूट किसकी थी? ऑफशूट ऑफ कांगड़ा। मतलब से ये कांगड़ा का ही ये पार्ट था ये सिब्बा। किसने की थी स्थापना? सिवर्ण चंद ने। इसको यहाँ के शासक को क्या कहते थे? सिवर्ण कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अराउंड विच ईयर डिड कैप्टन आर.सी. ली सेट अप एन एप्पल ऑर्चर्ड इन कुल्लू एरिया? देखिए, इस चीज की तो आपको डेट याद ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसमें स्टोरी तो है नहीं कोई कि इतनी स्टोरी यहाँ से लिंक किया है इसको। ठीक है, इसमें आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। अब 1870 में आर.सी. ली ने ब्रिटिश किस्म के सेब लाए थे। किस प्रकार के? ये भी आपको याद रखना है कि किस किस्म के सेब थे वो? ब्रिटिश किस्म के सेब थे वो। 1887 में अलेक्जेंडर कोल्ट ने, नाम क्या था? अलेक्जेंडर कोल्ट ने मशोबरा में, ये भी आपको याद रखना है, मशोबरा में सेब के बगीचे लगाए थे। ठीक है, ये आपको याद रह गया। अलेक्जेंडर कोल्ट ने कब लगाया? 1887 में। उसके बाद 1920 में किसने? ये आपको याद रखना है, सैमुअल इवांस स्टोक ने। सैमुअल इवांस स्टोक्स। जो शुरुआत अच्छे तरीके से सेब की हुई, वो कहां से हुई? यहां से 1920s के बाद ही हुई। सैमुअल इवांस स्टोक ने जब अमेरिका किस्म के सेब लाए थे। ये भी आपको याद रखना है कि अमेरिकी किस्म के सेब थे वो। हमने ऊपर देखा कि ब्रिटिश किस्म के सेब थे, यहाँ पर क्या है आगे? अमेरिकी किस्म के सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच राजा ऑफ सिरमौर princely state shifted the capital of his state from Rajmahal to Kalsi in the beginning of the 13th century?
क्वेश्चन क्या कहता है कि राजा सिरमौर का वो कौन सा राजा था जिसने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी कहाँ से, राजवन टू कालसी इन द बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। ठीक है, सिरमौर से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कैपिटल किसने शिफ्ट की, कहाँ पर और कहाँ पर शिफ्ट की। ठीक है, इस पर डिटेल में आते हैं कि सबसे पहले देखते हैं हम सिरमौर का। आपको पता है कि इसकी स्थापना किसने की थी, राजा रसालू ने। यहाँ पर लिख देते हैं राजा रसालू। तो जो इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ पर थी, वो थी सिरमौरी ताल। सिरमौरी ताल। ठीक है, पहले आपको ये क्लियर हो गया, राजा रसालू की जो कैपिटल थी वो सिरमौरी ताल थी। इसके बाद आते हैं हम शुभंश प्रकाश। शुभंश प्रकाश, तो जो इनकी जो कैपिटल थी इन्होंने राजवन से कहाँ ले गए, ये सिरमौरी ताल से कहाँ ले गए, राजवन। दो चीजें हमारे को आगे याद होगी, कहाँ से शुभंश प्रकाश ने कहाँ ले गई कैपिटल, राजवन। फिर आते हैं उदित प्रकाश, जो कि हमें क्वेश्चन भी पूछा गया है, उदित प्रकाश। ठीक है, उदित प्रकाश, अब प्रकाश सेम में आ रहा है, तो इन्होंने कैपिटल कहाँ ले गई, राजवन से कालसी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुमेर प्रकाश। सुमेर प्रकाश ने अपनी जो कैपिटल थी वो ले गई कालसी से रतेश। कहाँ ले गए, रतेश ले गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं सूरज प्रकाश। तो सूरज प्रकाश ने जो अपनी कैपिटल थी वो कहाँ ले गए, वो रतेश से ले गए कालसी फिर से। ठीक है, पहले कालसी थी, फिर रतेश ले गए, फिर रतेश से फिर कालसी ले गए। ठीक है, ये आपको थोड़ा ये यहां पर याद रह जाएगा आपको। उदित प्रकाश ने जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कहाँ की थी, कालसी। और सुमेर प्रकाश ने कहा कि रतेश के लिए। सूरज प्रकाश ने रतेश से फिर ले गई कहा, कालसी। ठीक है, ये आपको याद रह गया कि शुभंश प्रकाश की राजधानी कहाँ थी, शुभंश राजवन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं करम प्रकाश। ये आपको इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं पर ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसकी कैपिटल थी वो कहाँ ले गया, ये नाहन। कालसी से नाहन। देखिए इस प्रकार लिंक है, कालसी से रतेश, रतेश से कहाँ ले गया, फिर से कालसी ले गया। ठीक है, और ये कहाँ ले गया, नाहन। कालसी से कहाँ ले गया, नाहन। ये हमें अलग से याद रखना है, ये तीन अलग से याद रहेंगे और ये आपको अलग से याद रहेंगे, ये दो। ठीक है, और इस प्रकार आपको ये याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उदित प्रकाश। उदित प्रकाश ने क्या किया, राजधानी कहाँ ले गए, कालसी। राजवन टू कालसी, देखिए राजवन टू कालसी ले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच राजा ऑफ बुशहर प्रिंसली स्टेट रिसीव्ड हांगरांग वैली फ्रॉम तिब्बत एज जागीर। क्वेश्चन कहता है कि बुशहर का वो कौन सा राजा था जिसने हांगरांग वैली एक्सेप्ट की एज ए जागीर फ्रॉम तिब्बत। पहले हम हांगरांग वैली के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हांगरांग वैली का क्वेश्चन यहाँ से पड़ जाता है, ये कहाँ पर है, किन्नौर में। तो किन्नौर में दो वैलीज फेमस है, कौन कौन सी, एक हो गई हांगरांग और दूसरी हो गई सांगला वैली। ठीक है, हमको ये पता लग गया कि ये वैली कहाँ पर है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि किसने एज ए कौन सा राजा था वो जिसने एक्सेप्ट की थी हांगरांग वैली एज अ जागीर। तो उसका आंसर है केहरी सिंह। ठीक है, केहरी सिंह बुशहर का बहुत ही फेमस राजा हुआ है। तो केहरी सिंह के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। केहरी सिंह को दो टाइटल मिले थे, एक था छत्रपति और दूसरा था अजान बाहु। ठीक है, छत्रपति की इसको उपाधि किसने दी थी, तो वो थे औरंगजेब। ये याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने। और छत्रपति की उपाधि इसको क्यों दी थी, इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि जब केहरी सिंह जिस स्थान पर जाता था उस स्थान पर सूर्य के सामने क्या जाता था, बादल का टुकड़ा जाता था ताकि इसको धूप न लगे। ठीक है, ये हमें याद हो गया, केहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। और अजान बाहु इसको क्यों कहते थे, क्योंकि इसके जो हाथ थे वो इसके घुटनों तक, अगर ये सीधा खड़ा हो तो इसके घुटने तक इसके हाथ पहुंच जाते थे, इसलिए क्या कहते थे इसको, अजान बाहु। ये आपको क्लियर हो गया।
केहरी सिंह। तो इसके बारे में थोड़ा और है कि इसने लबी मेला भी शुरू किया था, लबी मेला। ठीक है, ये हमको क्लियर हो गया, छत्रपति अजान बाहू लबी मेला इसने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड विच ईयर डिड रशियन पेंटर निकोलस रोरिक विजिट नगर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो रशियन पेंटर निकोलस रोरिक थे वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पहली बार कब आए। ठीक है, तो क्वेश्चन में आंसर पे आते हैं हम कि वो आखिर आए क्यों थे हिमाचल प्रदेश में। 1923 में क्या हुआ कि निकोलस रोरिक एक मिथिकल किंगडम को ढूंढते हुए आए थे, मिथिकल किंगडम, और उस मिथिकल किंगडम का नाम क्या था, शांबला, SHAMBHALA, शांबला। शांबला किसको कहते थे, लैंड विच इज इनहेबिटेड बाई बुद्धिस्ट, हिंदू प्लस लोकल, जो लोकल पीपल थे जिनके द्वारा ये लैंड इनहेबिटेड की जाती थी, जहां पर ये रहते थे, उसको क्या कहते थे, शांबला। ठीक है, अब शांबला को क्या कहते थे, शांबला किसे कहते हैं, लैंड इनकारनेशन ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ, सॉरी, बर्थ प्लेस ऑफ कालकी। जो कालकी है, आपको पता होगा कि कालकी विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। विष्णु के 10 इनकारनेशन है, उसमें से एक अवतार क्या है, कालकी। अब विष्णु के 10 अवतार जैसे आपके पास हो गए वराह अवतार, नरसिम्हा, ठीक है, और क्या होते हैं, कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, ठीक है, ये आगे बुद्धा, बुद्धा को भी मानते हैं, कृष्णा हो गया, बलराम हो गया, रामा हो गया, और 10th कौन है, कालकी। ठीक है, इसको क्या कहते थे, बर्थ प्लेस ऑफ कालकी, किसको, शांबला को। ये लैंड किसके द्वारा इनहेबिटेड किया जाता था, कहाँ कौन कौन रहते थे, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड लोकल। शामला क्या था, एक मिथिकल किंगडम, इसको एक स्टोरी की तरह याद रखिए। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आ गए हैं, 1923 में ये आए थे। पहले तो ये आपके धर्मशाला में आए थे, दार्जिलिंग में, उसके बाद ये कुल्लू गए, कब, 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कूल डिड अमृता शेरगिल ज्वाइन इन शिमला अराउंड 1924 और 25। ठीक है, जो अमृता शेरगिल थी ये कहाँ से थी, हंगरी से। इनकी जो फैमिली थी वो हंगरी से शिमला इसलिए आई थी क्योंकि उनको वहां पर क्या थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी। कौन, कैसी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वहां पर, इसलिए कहाँ मूव हो गई थी, शिमला के लिए, यहाँ से शिमला आ गई है। तो शिमला में इन्होंने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया था, क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था JJ सेंट मैरी, जो हिमाचल में, जो शिमला में कहाँ पर है, नवबहार में। ठीक है, अब बात करते हैं 2017 में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे 6 क्वेश्चंस। इन पे अभी डिटेल डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम भरमौर टू चंबा। तो चंबा का वो कौन सा राजा था जिसने वहां की कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दी थी, चंबा। तो इससे आपको सिंपली याद भी रह सकता है कि चंबा शहर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, जो चंबा शहर की स्थापना की थी वो किसने की थी, साहिल वर्मन ने। और जो नाम था यहाँ का कैसे पड़ा, इनकी जो बेटी थी उसका नाम था चंपावती। जब चंपावती इनका नाम था तो उसने चंपावती के नाम पर ही यहाँ का क्या नाम रखा, चंबा। ठीक है, इनका कोई पुत्र नहीं था, और स्टोरी भी इनसे एक लिंक करते हैं, इनका एक पुत्र नहीं था। तो यहाँ पर क्या आती है, 84 योगियों की टोली आती है। तो इनकी वो क्या करते हैं, 84 योगियों की टोली जब आती है तो इनका आदर सत्कार करते हैं, जिससे कि वो खुश हो जाते हैं और इसको वरदान देते हैं कि उसका एक बेटा हो। तो इनका एक बेटा हो जाता है, उसका नाम होता है युगांकर बर्मन। और इससे जो इनकी पत्नी थी उनका नाम था नैना देवी। तो ये क्या करती है, नैना देवी अपनी राज्यों में पानी की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, राज्य में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो क्या करती है, ये अपना बलिदान दे देती है, किसको, राज्य में पानी लाने के लिए। क्योंकि एक ब्राह्मण जो कहते हैं, वहां के लोग कहते हैं, जो ब्राह्मण कहते हैं कि अगर आपके कोई नजदीकी
अगर कोई आपके परिवार या नज़दीकी अपना बलिदान देते हैं तो यहाँ राज्यों में पानी आ जाएगा। तो नैना देवी ने अपना बलिदान दे दिया। तो आज भी इनकी याद में, इस बलिदान को याद रखने के लिए वहाँ पर मेला मनाया जाता है। तो उस मेले का नाम क्या है? सुई फेयर, सुई मेला। ये मेनली औरतों का मेला है जिसमें औरतें ही पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया साहिल बर्मन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द reign of which राजा ऑफ नूरपुर princely state the forts of माओकोट, कौन कौन से फोर्ट ऑफ माओकोट, नूरपुर एंड तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाई मुगल्स? ठीक है, किसके पीरियड में है? कौन नूरपुर का वो कौन सा राजा था जिसके पीरियड में माओकोट और नूरपुर और तारागढ़ फोर्ट कैप्चर किए थे? किसने? मुगल्स ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है जगत सिंह। जगत सिंह ने क्या किया कि मुगल्स के खिलाफ अंग्रेज शाहजहां, तब कौन था? शाहजहां, शाहजहां था। शाहजहां के विरुद्ध इसने क्या कर दिया? इसने शाहजहां के विरुद्ध रिवोल्ट कर दी। तो शाहजहां ने किसको भेजा? मुराद बख्श। आपको ये भी याद रखना चाहिए किसको भेजा था? मुराद बख्श ने। तो इसने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया और इसको हरा दिया। किसको? जगत सिंह को हरा दिया। तो जगत सिंह अपना फिर क्षमा मांगने कहाँ चले गया? दिल्ली चले गया शाहजहां के पास कि भाई मेरे को माफ कर दो। तो उसने माफ कर दिया और इसको राज्य फिर से वापस दे दिया। ये क्लियर हो गया कि किस तरह उसने मुगल्स पर अटैक, मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट करी और मुराद बख्श को भेजा गया और जगत सिंह फिर माफी मांगने चला गया और उसको उसका राज्य वापस दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the first European to draw the attention to the history of royal families of Jalandhar and Trigarta? तो पहला कौन था यूरोपियन जिसने रॉयल फैमिलीज ऑफ त्रिगर्ता एंड जालंधर के बारे में देखा था? हमने इस चीज के बारे में हमने पार्ट 2 में भी डिस्कशन कर ली है। जिनने वो वीडियोस नहीं देखी है प्लीज आप उसको देख लीजिए या आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो जो इसके बारे में सबसे पहले लिखा था वो किसने लिखा था? कनिंगम। मूरक्राफ्ट के बारे में हमने देखा कि कब आए थे? 1820 के अराउंड आए थे। थेवेनॉट और थॉमस कोरियाट आपके कब आए थे? 1615 में और 1666 में ये आए थे। तो इसका आंसर क्या है? कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अराउंड विच ईयर डिड द गोरखास कैप्चर सिरमौर प्रिंसली स्टेट? ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हमने डिटेल एनालिसिस किया था पिछली वीडियो में, पार्ट 2 में। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसको देखिए या आपको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो है 1803 में। तो आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि किस प्रकार गोरखास का आगमन हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो महानचंद जो बिलासपुर के राजा थे, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उस टाइम महानचंद क्या थे? बालक थे। तो वहां का राज्य किसने संभाला? उनकी मां नागर देवी और वजीर रामू ने। ठीक है, जब रामू की मृत्यु होगी, वजीर रामू की मृत्यु होगी तो क्या हुआ कि वहां पर क्या होगा? कैलूर में उथल पुथल मच गई। उथल पुथल मची तो जो उसके साथ लगते क्षेत्र थे जिन पर कि बिलासपुर का अधिकार था, उन्होंने वहां का उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। जैसे 12 ठकुराइन ने और राणाओं ने उनकी प्रभुसत्ता मानने से इनकार कर दिया। तो इसका फायदा किसने उठाया? हिंदूर के राजा राम सिंह और राजा संसार चंद। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया? बिलासपुर पर अटैक कर दिया। तो नागर देवी जो थी वहां की, तो उन्होंने हेल्प किससे मांगी? सिरमौर के जो राजा धर्मप्रकाश ने इनकी हेल्प की। एक साइड कौन हो गए? नागर देवी और धर्मप्रकाश, और दूसरी साइड हो गए राजा संसार चंद और हिंदूर के राजा राम सिंह। तो इसमें क्या हो गए? नागर देवी और धर्मप्रकाश की हार होगी और धर्मप्रकाश की मृत्यु होगी। कहां पर? बरोटा गांव में। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? जब उसकी मृत्यु हो गई तो सिरमौर में भी जो आंतरिक जो वहां की कंडीशन थी वो खराब हो गई। तो उन्होंने किससे हेल्प मांगी? गोरखा से। तो गोरखान ने जैसे ही 1803 में उनको ये मौका मिला, उन्होंने सिरमौर पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद महानचंद ने भी गोरखा से हेल्प मांगी कि वो उसकी हेल्प करे। किससे? राजा संसार चंद से। तो उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और 1806 में महल मोरिया नामक स्थान पर राजा संसार चंद को हरा दिया। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको ये पूरी वीडियो देखनी है तो आप आई बटन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच राजा ऑफ बुशहर वॉज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाय द मुगल्स एम्परर औरंगजेब?
इस क्वेश्चन पर हमने अभी अभी डिस्कस की, तो इसका जो आंसर है वो है केहरी सिंह, कि इसको कौन सा छत्रपति का छत्रपति की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, राजा और एम्परर औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हिमाचली रेवोल्यूशनरी एडिटेड, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एडिटेड था सुदर्शन चक्र मैगजीन फ्रॉम लाहौर ड्यूरिंग द फ्री इंडिपेंडेंस पीरियड। जब भारत को फ्री करने का टाइम पीरियड था, तो सुदर्शन चक्र मैगजीन किसने एडिटेड की थी फ्रॉम लाहौर? तो इसका आंसर है इंद्रपाल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं बन रहा आपका। किसने की थी? इंद्रपाल ने। इंद्रपाल कहाँ के थे? नादौन के। ये क्या थे? एक रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 4 में 2018 और 19 के एचएस के क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो अगली वीडियो में हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमने 2011 से लेकर 2019 तक के एचएस के पेपर को सॉल्व किया था। तो इसी के साथ थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।